कहानी की शुरुआत में पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जो कि कोई नॉर्मल पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन वे कोई इल्लीगल एलियंस का पीछा भी नहीं कर रहे, बल्कि वे तो मारे हुए लोगों का पीछा कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम निक और रो है। वे दोनों एक बड़े मोटे आदमी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण मोटा आदमी नहीं है। ये बहुत तेज है और इसके पास दीवार पर चिपकने की भी काबिलियत है। 3-4 दिन पहले निक ने अपने यार्ड में सोने के टुकड़े गड़ दिए और इसके ऊपर एक संतरे का पेड़ लगा दिया। वे अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ रहता है, जिसका नाम जूलिया है। वे इस संतरे के पेड़ को नोटिस करती है, लेकिन निक इसके बारे में झूठ बोलते हुए उसका ध्यान उनके फाइनेंशियल कंडीशन की ओर डाइवर्ट कर देता है। जूलिया कहती है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ अपने पति को चाहती है। पुलिस स्टेशन में निक अपने साथी बॉबी को बताता है कि उसने उसे सोने को देने का फैसला कर लिया है, जो उसे हाल ही के डर केस में सबूत के तौर पर मिला था। बॉबी निक को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वे प्लान के अनुसार चलें और कहता है उसे जूलिया के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन निक अपनी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और उसने अब सही काम करने की ठान ली है। निक बॉबी से वादा करता है कि वे उसका नाम इसमें नहीं घटेगा, लेकिन अचानक बॉबी कहता है कि वे भी अपना गोल्ड वापस जमा कर देगा और कहता है कि निक की बात सही है। इसी बीच एक दूसरे पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और कहता है कि उन्हें एक और ड्रग सिंडिकेट का भट्ट मिल गया है। रास्ते में निक दूसरे पुलिस ऑफिसर को मजाक में रेडियो से कहता है कि वे भी टीम को मोटिवेट करना चाहता है। जोक के बीच वे भी सबको याद दिलाता है कि किसी को भी गोली नहीं खानी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बॉबी ने नए ड्रग सिंडिकेट पर छापेमारी के दौरान निक को गोली मार दी। ये कहते हुए कि वे निक को सोने को वापस नहीं देने दे सकता, बॉबी उसे गोली मार देता है और वहीं पर मर जाता है। लेकिन ये उसका अंत नहीं है। निक अपनी आंखें खोलता है और उसके चारों तरफ टाइम रुक जाता है। ऊपर आसमान में देखने पर उसे एक भौर दिखाई देता है, जो उसे अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद निक अपने आप को एक ऑफिस में पाता है। उसका सामना मेरिडेट ब्रोक नाम की एक महिला से होता है। मेरिडेट उसे एक्सप्लेन करती है कि वे फैसले से चूक गया, जो उसे निश्चित रूप से नर्क में ले जाता, क्योंकि वे एक बुरा पुलिस वाला है और क्योंकि उसके पास वो स्किल्स भी हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। उसके बाद वे उसे रिप्ट यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का ऑफर देती है। उनका काम है उन मारे हुए लोगों को पकड़ना जो फैसले से चूक गए हैं, ताकि उन्हें वहीं रखा जा सके जहां उन्हें वास्तव में होना चाहिए। ये बात सुनकर कि वे उसे वापस बोस्टन भेज देंगे, निक तुरंत सहमत हो जाता है। मेरिडेट जानती है कि वे अपनी पुरानी लाइफ को वापस पाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने सिर्फ ये वादा किया था कि उसके फैसले पर उसे एक अच्छी सिफारिश मिलेगी। फिर वे निक को समझाती है कि जो वे पकड़ रहे हैं उसे डैडो कहा जाता है। ये मारे हुए लोग हैं जो न्याय के फैसले से चूके हैं और इंसानों के साथ रह रहे हैं, लेकिन एक बार भड़क जाने पर वे वास्तव में अंदर से मॉन्स्टर होते हैं। निक पूछता है कि ये मारे हुए लोग जीवित लोगों की दुनिया में कैसे रह पाते हैं। रॉय बताता है कि हर दिन कहीं हजारों लोग मरते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम से आगे निकल जाते हैं। इसके बाद रॉय निक को बताता है कि डैडो ने उसके पार्टनर को मार डाला और अब वे अकेले काम करना पसंद करता है, लेकिन मेरिडेट उसे बताती है कि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। दोनों वापस जीवित लोगों की दुनिया में चले जाते हैं और निक खुद अपना अंतिम संस्कार देखता है। इसके बाद वे जूलिया के पास दौड़ता है और उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाती। बॉबी समेत इलाके के पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसे पता चलता है कि जीवित लोगों की नजर में वे आ रहा है। वीडियो ऑफिसर बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं और डिफरेंट साउंड निकालते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स खुद उन्हें अपनी वास्तविक पहचान प्रकट नहीं करने देता। जीवित आइडेंटिटी के लिए निक एक ओल्ड चाइनीज लड़का है, जबकि रॉय एक हॉट महिला है। अपने पहले मिशन पर रॉय निक को बताता है कि मारे हुए व्यक्ति जहां भी जाते हैं नेगेटिव निशान छोड़ जाते हैं और इसलिए उन्हें ट्रेस करना आसान होता है, जैसे कि मारे हुए पौधे, खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नेगेटिव एनर्जी और कुछ भी जिसमें नेगेटिव से जुड़ा है। फिर वे स्टैनली नाम के एक आदमी से क्वेश्चन करते हैं। वे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पूछते हैं, जब तक कि स्टैनली भड़क नहीं जाता और अपने असली डैडो के रूप में नहीं आ जाता। निक डैडो को हथकड़ी लगाने वाला होता है, लेकिन अचानक रॉय वापस लड़ाई करता है। इस वजह से वे अपना यार्ड कार्ड लेता है और वहां से भाग जाता है। बाहर निकलते समय वे सोने के टुकड़ों को निगल जाता है। दोनों डैडो का पीछा करते हैं और निक उसे उसकी यार्ड से पीटता है। डैडो सोने के टुकड़ों की उल्टी कर देता है। निक को पता चलता है कि ये वही सोना है जो उसने पहले चुराया था। डैडो निक पर अटैक करने की कोशिश करता है। लकी उसे गोली मार देता है। इसके बाद वे निक इस परफॉर्मेंस के लिए मजाक उड़ाता है। नाराज होकर निक उसे गलती से बस के सामने फेंक देता है, जिससे रॉय की टोपी हवा में उड़ जाती है। स्टेशन में निक रॉय को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें सोने के बारे में और अधिक जांच करनी चाहिए, क्योंकि स्टैनली डेडो होने से बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था।
रॉय पहले मना करता है, लेकिन निक उसे शांत करके अंत में उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन रॉय निक को अपने इन्फॉर्मेशन के पास ले जाता है, जो कोई दूसरा डैडो है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद निक नोटिस करता है कि वे झूठ बोल रहा था। वे एलियन को दूर से देखते हैं और रॉय बॉबी को डैडो से मिलते हुए हैरान हो जाते हैं। बॉबी एलियट से सोना लेता है और वहाँ से चला जाता है। फाइनली रॉय को इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट आने लगता है। वे निक की हेल्प करता है और बॉबी को निक के घर तक ले जाता है। वहाँ वे देखते हैं कि बॉबी उसे दफन किए हुए सोने को निकाल रहा है, जो निक ने वहाँ गड़ा था। निक देखता है कि जूलिया को इससे काफी निराशा होती है, जबकि रॉय निक से सफाई मांगता है। वे कहता है कि उसने ये सिर्फ पैसों के लिए किया, लेकिन वे नहीं जानता कि सोने का मारे हुए लोगों से क्या संबंध है। दोनों बॉबी का एयरपोर्ट तक पीछा करते हैं, जहां वे किसी आदमी से मिलता है। वे उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और बंदूक की नोक पर फ्रीजर में ले जाते हैं। वे सोने के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आदमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। निक उसे भड़काने की धमकी देता है, लेकिन वे खुद ही ऐसा कर लेता है। फिर वे बड़ा मोटा डैडो बन जाता है। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि दोनों डैडो का पीछा कर रहे हैं और अपने आसपास दुर्घटनाएं करते रहते हैं। अंत में निक डैडो से सोना हथियाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वे बस निकल जाता है। स्टेशन में मेल डैडो उन्हें डैडो को भागने देने के लिए और दिन के बीच में पब्लिक के सामने एक्सपोज होने के लिए डांट देता है। इस वजह से उन्हें इंटरनल अफेयर में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि गोल्ड जेरिको के स्टाफ नाम की एक प्रकृति का हिस्सा है। जेरिको के कर्मचारी जीवन के बाद की सुरंग को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकृति का उपयोग करके वे मारे हुए लोगों को जीवित लोगों की दुनिया में रहना चाहते हैं और इस तरह जीवित दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके साथ ही दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और अब उनकी सुनवाई की जाएगी, जो कि उनको मिटाने के बाद समाप्त हो जाएगी। ये जानते हुए कि उनके पास कितने चुने हुए कुछ घंटे बचे हैं, निक जूलिया के पास एक बार फिर खुद को रिवील करने के लिए जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है, लेकिन जूलिया उसे डिसमिस कर देती और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच ये पता चलता है कि रॉय वास्तव में अनंत चक्रम से मिला हुआ एक 200 साल पुराना डैडो है। रॉय निक को समझाने की कोशिश करता है कि उसे जूली को मूव ऑन करने देना चाहिए और उसके बिना ही रहना चाहिए। अब उनका काम है कि वे अपने पीछे रह गए जीवित लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाएं। लेकिन निक इस एडवाइस को नहीं मानता। वे रॉय के खिलाफ बुरा बोलता है। कुछ समय बाद निक को पता चलता है कि वे गलत था और रॉय से माफी मांगता है। फिर वे दोनों आने वाले सर्वनाश को रोकने के लिए सहमत हो जाते हैं। निक को शक है कि बॉबी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वे खुद एक डैडो है। हालांकि उसने कभी भी उसके पास डैडो वाली चीज नोटिस नहीं की। रॉय कहता है कि एक ऐसी रेड कलाकृति भी है जो डैडो द्वारा छोड़ी गई नेगेटिव एनर्जी को छिपा सकती है। निक को पता चलता है कि बॉबी हमेशा अपने साथ एक ब्रेसलेट रखता है, ये कहते हुए कि ये उसकी शादी का है। इसी बीच बॉबी एक दूसरे डैडो से मिलता है और उससे एक और कलाकृति का टुकड़ा लेता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि स्टाफ ग्रुप के लिए सोना पूरा करने वाले हैं। अगले दिन जूलिया बॉबी को कॉल करके उसे निक के बारे में बताती है, जो कुछ भी कल रात हुआ था। इससे बॉबी को पता चलता है कि निक ऑफिसर के रूप में वापस आ गया है। जैसे ही निक और रॉय बॉबी के घर पहुंचते हैं, वे जल्दी से अपने सोने के टुकड़े को छिपा देता है। दोनों उसे कॉर्नर में ले जाते हैं और निक बॉबी को अपना ब्रेसलेट हटाने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे ही बॉबी अपना ब्रेसलेट निकालता है, घर में दरार पड़ने लगती है। सोना जब्त करने के बाद निक और रॉय बॉबी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए वे वापस फाइट नहीं करता। स्टेशन में ऑफिसर्स ने कई सारे डैडोस को पकड़ लिया है, जिसमें एक डैडो भी है जिससे कल रात बॉबी मिला था। इससे पता चलता है कि बॉबी ने दूसरे डैडोस के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया है। जब सोने से भरी वॉलेट खुलती है तो बॉबी उस कलाकृति को ऑन कर देता है जो आसमान में है। इसके बाद डैडो सोना इकट्ठा करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रॉय बॉबी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। रॉय वेस्टर्न युग में बड़ा हुआ है, इसलिए रॉय आसानी से डैडोस को मार गिराता है। इसी बीच आसमान में भौर दिखाई देता है और दोनों जल्दी से बॉबी और उसकी गैंग को फॉलो करते हैं। लेकिन बड़ा मोटा डैडो और उसकी गैंग कॉमनवेल्थ बिल्डिंग के रास्ते को बंद कर देते हैं, जहां कलाकृति बनाई जा रही है। साथ ही सड़कों पर रॉय को टक्कर देने के लिए मारे हुए लोगों की घोस्ट गाड़ी में सवार हो गए हैं। भौर के कारण नीचे गिरती हुई कारों का उपयोग करके निक तेजी से ड्राइव करता है, ताकि उनका पीछा करने वाले मारे हुए लोगों को चकमा दे सके। इसी बीच ये पता चलता है कि बॉबी दूसरे मारे हुए लोगों को आदेश देकर जूलिया को अपने पास बुला लेता है। जूलिया के सामने अपना रूप चेंज कर लेता है, जिस वजह से वे डर जाती है। दूसरी तरफ रॉय अब भी उस बड़े मोटे डैडो और उसकी गैंग से लड़ रहे हैं। निक उनसे छुटकारा पाने के लिए फिर से अपनी ड्राइविंग स्किल्स का यूज करता है। इसी बीच कॉमनवेल्थ बिल्डिंग के ऊपर बॉबी कलाकृति को लिलिया का बलिदान देने वाला होता है। तभी निक और रॉय वहां पहुंचते हैं, लेकिन बॉबी सीधे अपने काम में लग जाता है और जूलिया को चाकू मार देता है। इस वजह से रिप्डी और मारे हुए लोगों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है।
जब वे लड़ाई में बिजी होते हैं तो कलाकृति जूलिया का खून चूसने लगती है। इस वजह से कई सारे मारे हुए लोग आसमान से गिरने लगते हैं। रास्ता बनाते हुए रॉय कलाकृति को संभालता है, जबकि निक बॉबी के साथ फेस टू फेस लड़ाई करता है, लेकिन बॉबी आसानी से उसके ऊपर हावी हो जाता है। रॉय एक ट्रक को इसके ऊपर गिरने का निर्णय लेता है और इसे रिस्टोर कर देता है। दूसरी तरफ निक बॉबी पर बंदूक तानता है और उसके चेहरे पर गोली मार देता है। निक जल्दी से जूलिया के पास दौड़ता है, लेकिन उसका बहुत सारा खून पहले ही बह चुका है। उनके आसपास टाइम रुक जाता है और जूलिया आखिरकार निक का असली रूप देखने में सक्षम हो जाती है। उसे किस करते हुए निक जूलिया से कहता है कि उसे मूव ऑन करके अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। ये कहते हुए कि वे हमेशा जूलिया से प्यार करेगा, वे उसे जाने देता है। इसके बाद वे एक अस्पताल में जगती है। एक डॉक्टर की जीवित पहचान है। निक को आश्वासन देती है कि जूलिया ठीक हो जाएगी। उनके बाहर जाने पर मेरेडाथ बताती है कि अनंत चक्रम ने निक को चेतावनी देकर छोड़ने का फैसला किया। कहानी अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।